संगीता कृष्णा राधा कृष्ण प्रभु जी संगीता दंडवत माता प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। तो अभी हम लोग रंजीत प्रभु सबको अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवतम कक्षा में श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कई दिनों से कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 11 कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान जो द्वारका में प्रवेश करते हैं उस समय का कैसा वातावरण रहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 1 के 11 चैप्टर कंप्लीट किए। सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रथम ही चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया। भागवतम के बारे में डिस्कस किया, उसके भी 7 एस्पेक्ट है। और किस प्रकार तीसरा श्लोक हमें इनवाइट करता है कि हम भक्त जीवों को कि आकर करके भागवतम का जो पका हुआ फल है उसका आस्वादन किए और अपने जीवन को धन्य बताइए। उसके बाद सौनक ऋषि भगवान सुत गोस्वामी से ऑन बिहाफ ऑफ जो नेमिसरैंड के जो मुनि से उनसे 6 प्रश्न करते हैं, जिसका सुत गोस्वामी बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में। उसके बाद में फर्दर 3 क्वेश्चंस करते हैं सौनक ऋषि की भागवतम का इतिहास क्या है, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए और सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में श्री भागवत में इतिहास के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। और उसके बाद में हम लोगों ने 7वें, 8वें, 9वें और 10वें 4 अध्याय में हमने क्या कि भगवान कितने वत्सल है, भक्त वत्सल है। अभी भी वही चीज कंटिन्यू चल रहा है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, कुंती महारानी के ऊपर में कृपा किया। कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं जो हमने पढ़ी है बहुत ही पावरफुल है, जिसे हमेशा याद करना चाहिए, जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बना। और उसी प्रकार जब ये 8वें अध्याय, तो 9वें अध्याय में जो भगवान को लिखा है, स्पेशली भगवान अद्भुत कर्मणा है। अद्भुत कर्मणा है कि भगवान की कृपा, भगवान के कर्म को कोई भी नहीं समझ सकता कि उस अद्भुत कर्मणा का कैसा अद्भुत कर्मणा कहा गया था, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर को भ्रमित किया और बोला कि मैं तुमको, तू जो भ्रमित हो गया, मैं तुमको नहीं समझ सकता, तुमको तो एकमात्र भीष्म देव ही
समझा सकते हैं। तो भीष्मदेव पर कृपा करनी थी, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास में ले जाते हैं। बहुत सुंदर है ये, और किस प्रकार उनको भीष्मदेव बताते हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, और उनको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। भगवान के अलग अलग कुरुक्षेत्र में जो उनका रूप लीलाएं हो उसका वर्णन करते हैं, और किस पर गृह त्याग करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद 10वें अध्याय में हमने आकर देखा कि युधिष्ठिर महाराज राजस्थान में आते हैं, और जो उन्होंने भीष्मदेव और भगवान से जो आदेश सुने थे उसी के अनुसार वो राज्य का पालन करते हैं, और किस प्रकार वहाँ के लोग कितने सुखी रहते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा महारानी के ऊपर आश्वासन देते हैं, और स्पेशली उसके बाद में जो हमने पढ़ा 10वें अध्याय में जो हमें से कि किस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करती है, उनकी भगवान के प्रति कितनी भक्ति रहती है कि हे कृष्ण भगवान, ये हम लोग कितने कृपालु हैं, आप कितने कृपालु हैं, हमारे यदुवंश कितने कृपालु है, गोपियां कितनी कृपालु है, द्वारका धाम स्वयं में कितना कृपालु है, जहाँ पर स्वयं आप वहां पर आकर के विराजमान हुए। किस प्रकार की वहाँ की रानियां हैं जो आपकी पत्नियां बनी, किस प्रकार भौमासुर ने किस प्रकार जो एक 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, आपने उनको पर किस प्रकार किया। इस प्रकार वो ग्लोरीफाई करते करते भगवान बहुत खुश होते हैं, और अपनी चितवन हंसी से उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके जो ग्लोरिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद में भगवान द्वारकाधीश पहुंचते हैं, और 11वें अध्याय में आकर के हमने देखा कि किस प्रकार द्वारका वासी कितने कृष्ण भगवान के विरह में, अभी विरह भाव हमने देखा 10वें अध्याय में कि वहाँ के हस्तिनापुर के लोगों का, और अभी बता रहे कि जब हस्तिनापुर में भगवान थे कुरुक्षेत्र के लिए, उस समय द्वारका वालों की क्या अवस्था थी उसका वर्णन हम सुन रहे हैं। प्रथम अध्याय में हम लोग प्रथम 7-8 श्लोकों में हमने ही सुना। सबसे पहले क्या, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। किस लिए बताया कि द्वारका वासियों को बताने के लिए अब मैं आ गया हूँ, और तुम्हारा जो विरह है, तुम्हारी जो विरह है वो अब खत्म हो जाएगा। और इसमें जो बताते हैं कि द्वारका वासी जब मिलते हैं तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और भक्तों से जो संबंध है कि किस प्रकार जिससे सूर्य के समान है भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा इसको हम लोग रिफर करेंगे कि सूर्य के समान है। जब तक सूर्य रहता है तो क्या रहता है, प्रकाश रहता है, हम लोग प्रकाश में रहते हैं। जैसे ही सूर्य डूब जाता है अस्त, तो हम लोग क्या है, उपमा की जाती है, हम लोग अंधकार में हो जाते हैं, हमको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम रहता है। और क्या है कि हम लोग जब सूर्य उगता है, दूसरा क्या बताया गया, तो हम लोग जाग जाते हैं। जब तक सूर्य नहीं रहता, भगवान भी सूर्य नहीं रहता है, उनके भक्तों की कृपा नहीं रहती है, तो भौतिक जगत में हम लोग जकड़े रहते हैं, हमारी चेतना कलुषित रहती है, अर्थात हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से सोए रहते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, उनके भक्तों की कृपा मिलती है, उनका ऐश्वर्य मिलता है, तो जो सोई हुई चेतना हमारी वो जाग जाती है। और उसके बाद में बताते हैं कि आगे श्लोक में हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से भक्तों के आकर्षण का कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें कभी अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार जो भगवान के अंश है आत्मा, भगवान के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ये स्वतः ही आकर्षण रहता ही है। जिस प्रकार कभी कभी बादल बीच में आ जाते हैं तो सूर्य की किरणें और सूर्य के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाई टेम्परेरी होता है, वो भी कृत्रिम होता है, टेम्परेरी। वही आज हमारी भी अवस्था है। हमारा तो भगवान से शाश्वत संबंध है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के भौतिक की कलुषितता के चलते हम लोगों को क्या है कि माया के प्रभाव में आकर हम भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं। लेकिन इस संबंध को हमें पुनः जागृत करना है। तो इस प्रकार का रिलेशन, आकर्षण भगवान का क्यों, उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद में आगे हम लोग जाकर पढ़ते कि अब भगवान किस किस तरह के लोगों से वहां पर आगे मिलते हैं। तो अलग अलग भगवान लोगों से मिलता है, इसका हमने बहुत सुंदर वर्णन किया कि सबसे पहले हम जाके हमने देखा कि भगवान को मिलने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, कि जैसे वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, जमवती पुत्र शांबा, ये सब अलग अलग भगवान से मिलने के लिए आते हैं।
और यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे हम लोग कि भगवान की सब अंश है, आत्मा है, और भगवान सबके ऊपर में समभाव रख करके उनकी योग्यता के अनुसार से, उनके पद के अनुसार से, उसी हिसाब से उनको सम्मान देते हैं और उनको वेलकम करते हैं और उनकी गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब घर के लोग, बड़े बड़े लोग आए, उनसे मिले भगवान ने, उसके बाद में इतना हमने डिस्कस किया था। जो वेश्याएं थी, इवन भगवान कहते हैं कि जो वेश्याएं थी वो आकर के भगवान से मिलती है, वो भी भगवान की शुद्ध भक्त, अच्छी भक्त है। और यहाँ पर एक हमेशा याद करेंगे कि कभी भी भौतिक, किसी भी जीव की भौतिक क्या स्तर है उसका कोई महत्व नहीं रखता। इस जीवन का, इस शरीर का तभी महत्व है, इस मनुष्य होने का तभी महत्व है जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते। अगर भगवान की भक्ति किए बिना अगर ये बहुमूल्य मनुष्य योनि को हमने यूं ही गवा दिया है तो समझ लीजिए हमारा जीवन वास्तव में मनुष्य का नहीं, पशु के समान रहा। हम असुर कहलाएंगे, हम सुर नहीं असुर कहलाएंगे। सुर वही होता है जो भगवान से अपने को जुड़े रहता है, भक्तों के संग जुड़ा रहता है। कल हम लोगों ने उसी प्रकार, अब जो भगवान मिलते जा रहे हैं, तो पहले उन्होंने घर के उग्रसेन, वसुदेव, अलग अलग बलराम सबसे मिले, फिर वेश्याओं से अलग अलग आए। उसके बाद में यहाँ पर भगवान नेक्स्ट किन से मिलते हैं, किस प्रकार हमने कल पढ़ा। सुत गोस्वामी कहते हैं कल के श्लोक में, 20वें श्लोक में हमने पढ़ा कि पटु नाटकार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्त ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रोत्साहित होकर अपना अपना योगदान जब लोग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि उस समय में भी 5,000 वर्ष पूर्व में भी जो पटु नाटकार वो होते थे, वो जो होते थे वो हमेशा भगवान के ही अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। अर्थात वो प्रजल्प नहीं करते थे। देखिए कितना ही वो प्रजल्प नहीं करते। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, तो प्रजल्प नहीं करते थे। वो केवल भगवान के नाम का ही अलौकिक कार्यकलापों का ग्लोरिफाई करते थे। जो भी नाटक खेले जाते थे सारे के सारे भगवान से संबंधित होते थे, भगवान के दिव्य कार्यों से संबंधित होते थे। और इतना ही नहीं, जितने निरक्षर किसान वगैरह लोग भी होते थे, वे भगवान के दिव्य गुणों से अवगत होते थे। उन नाटक को देख कर करके वो अवगत होते थे, भगवान के बारे में जानते थे और दिव्य आनंद का अनुभव करते थे। फिर आगे लिखा है कि भगवान ने वहां पर सब उचित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को भी अपना मस्तक झुका करके, बधाई दे कर करके, आलिंगन कर करके, हाथ मिला कर करके, देख कर करके, हंस कर करके, और जो बेचारे बहुत अपने को मायूस समझ रहे थे, थोड़ा हिम्मत, उनको आश्वासन दे करके और छोटों को वरदान दे कर करके उनका प्रतिपादन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के स्वागत के लिए सभी प्रकार के लोग, पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन, गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तक, चंडाल तक वहां पर आए और भगवान ने सबको वेलकम किया। सभी के उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार भगवान ने उनका वेलकम किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। भगवान के लिए उनका कोई पराया नहीं है। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं समझते। तो दरकार किस चीज की है? यह तो जीवों पर निर्भर करता है कि कैसे उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बताते, प्रभुपाद जो हम लोगों ने कल सुना। उसके बाद में भगवान ने वहां के बूढ़े तथा जो रिटायर्ड हो गए माने ब्राह्मण, अशक्त ब्राह्मणों का भी सम्मान किया, और वो भी आते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस समय के जो ब्राह्मण जो रिटायर्ड हो जाते थे, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो राजा के पास आते थे तो हमें कुछ पैसा दो, नहीं, वो हृदय से वो ग्लोरीफाई करते थे राजाओं को, ग्लोरीफाई करते थे कि जिस राजाओं को प्रोत्साहन मिले, और प्रोत्साहन मिलने से क्या है, वो अच्छे से और अपने कार्यों को कर सके, वो अपने जो कर्तव्य है उसको निभा सके। उसके बाद में हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत गोस्वामी कहता है कि द्वारका के जो प्रतिष्ठित परिवारों की जो स्त्रियां
अपने महलों की छत पर चढ़कर भगवान का दर्शन करने लगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रशिक्षित हूँ, बहुत राजकुमारी हूँ या बहुत अच्छा धन है तो फटक करके वो घर छोड़ कर करके ये देखिए बहुत प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हो वो कितना अपने को डिसिप्लिन में रखती थी। ऐसा नहीं थी कि वो ऑर्थोडॉक्स थी, कभी भी ऐसा नहीं सोचती। आज के जो लोग सोचते हैं कि थोड़ा भी जो सम्मान में इज्जत में रहती है, जो इतना जो शास्त्रों के अनुसार में जो जीवन यापन करती है जो माता है कि अरे ये तो ऑर्थोडॉक्स है। ये हम लोग अपनी छोटी बुद्धि के लिए अज्ञानता के कारण हमें वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान न करके हम अपने को सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, मॉडर्न हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये भगवान है। भगवान ने खुद, ये व्यासदेव जी ने ये भागवतम लिखा है, ये भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है। इसको हमको बहुत सीरियसली लेना। भगवान का दर्शन करना अपने आप में एक महोत्सव है। लिखते मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता। तो जब वो महारानियां जो होती है वो अपने ऊपर जब भगवान का दर्शन करती है तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवान का जो दर्शन है स्वयं में एक महोत्सव है, क्योंकि भगवान का दर्शन करने से हमारी जितनी चिंताएं, कल दुश्चिंताएं वो तुरंत खत्म हो जाती है, नंबर 1। और जो भगवान का दर्शन करता है, भगवान के जो अर्च विग्रह का दर्शन करता है, उसको हमको कभी भी साधारण अर्च विग्रह नहीं समझना चाहिए। भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रतिष्ठित घरों की स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई, क्योंकि स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उनकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। उसके बाद में सुत गोस्वामी कहते हैं समस्त द्वारकावासी भगवान के सौंदर्य को नित्य निहार रहे थे, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती थी। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जब भौतिक वस्तु देखी जाती है तो उसके प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के प्रति ऐसा नहीं है। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने से तृप्ति नहीं होती, बल्कि उसमें नित्य दिव्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। ये चीज किसको होती है? जब कोई हम दिव्य चीजों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। उसी पर भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों का, राम नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से दिव्य आनंद का अनुभव होता है और कभी उसके हमें तृप्ति नहीं होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर श्वेत का छाता था। श्वेत पंखों वाले पंख अर्धवृत्ताकार झल रहे थे। पीतांबर तथा फूलों के हार इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे जो भगवान ने पहने थे। श्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरा हो। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उपमा की बात, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी नजर नहीं आते, प्रकट नहीं होते। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत शक्ति का चिंतन करें। तो भगवान की जो अचिंत शक्ति होती है उसके चलते कोई भी असंभव बात संभव बनाई जा सकती है। ये भगवान के लिए एप्लीकेबल है, भौतिक दृष्टि से नहीं सोचना, भगवान के लिए सब कुछ बात। और लास्ट में हमने पढ़ा कि भगवान अपने पिता के घर पहुंचकर उन्होंने अपने कृष्ण अपनी माताओं ने उन्हें गले लगाया और भगवान ने उनसे चरणों पर अपना मस्तक रख करके नमस्कार किया, उनका आदर किया। और यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 तरह की माताएं होती हैं। वास्तविक माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय और पति। और लास्ट श्लोक में पढ़ा कि माताओं ने अपने पुत्र का आलिंगन करके उन्हें भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। हरि बोल। शुद्ध स्नेह के कारण अब उनके बच्चे स्तनों से दूध निकल आया। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान वृंदावन में थे तो गोए भी उनके प्रति इतनी स्नेह हो उठती थी और वे उनके थनों से स्वतः ही दूध प्रवाह हो जाता था और भगवान स्वयं उसको दूध लिया करते थे। तो ये हम लोगों ने
कल तक पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचितुपासना ब्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 30 से प्रभु। 30 से ओके, हरे। अथा विशतु स भववन सर्व कामम अनुत्तमम प्रासादायत्र पत्नीनाम सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से पूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। अब भगवान ने सब लोगों से मिलने के बाद में अब यहाँ पर बहुत सुंदर हम पाएंगे किस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के प्रति उनका रिएक्शन होता है, भगवान किस प्रकार उनसे मिलती है और पत्नियों का भगवान के प्रति क्या भाव रहता है। ये बहुत सुंदर हम लोग अब शायद इसके आगे से ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के 16,160 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए 4 दीवारी तथा उद्यान से युक्त सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण 10वें स्कंद में दिया गया है। सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी थी। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से सिद्ध। तो यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी ऐसे, जब भी प्रभुपाद जी कोई तात्पर्य कहते हैं उसके अंदर में बहुत एक उत्तम माने ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है। तो यहाँ पर भगवान को बताते, जो हमने पढ़ा था, जो भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, भगवान में जो 6 ऐश्वर्य है वो पूर्ण रूप से है। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनकी 16,108 रानियां थी, उनके लिए उन्होंने अलग अलग महल बनाए थे और वो सारे संगमरमर से जड़ित थे, रत्नों से प्रकाशित हो रहे थे। ठीक है, भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित है और पूर्ति भी असीमित है। हरि बोल। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय इच्छाओं से पूर्ण कहा गया है। हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट। पतन्य पतिम प्रोष्य गृह अनुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्सतु आरात सहसा आशना आशयात शाकम व्रते विदित लोचनो नना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और नीचे दृष्टि किए देखने लगी। तो इस लाइन में एक अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा। क्या लिखा? वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर, माने जब तक भगवान उनसे दूर थे तो वो किस अवस्था में थी? वो ध्यान में थी। ध्यानों से उठ कर वे खड़ी हो गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, माने भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थी। अचिंत्य शक्ति भगवान की, अद्भुत कर्मणा, अलौकिक शक्ति, और उन सबों में एक साथ पृथक पृथक घुसे। यहाँ पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई। वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय।
श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होता है कि ब्रह्म एक है, किंतु इच्छानुसार वह अनेक बन जाता है। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा विभांशों के रूप में होते हैं। विभांश उनकी शक्ति के द्योतक है और पूर्णांक उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां है। जो हम लोगों ने बताया था, तो भगवान स्वांश और कलांश विभांश होते हैं। स्वांश जो है वो क्या है, विष्णु तत्व होते हैं जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, और हम लोग जीव है वो विभांश है। ठीक है, इस तरह भगवान ने अपने 16 से 108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। यह वैभव या भगवान की दिव्य शक्ति है। क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतः वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में भगवान ने बताया, इसको हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर वर्णन है। ठीक है ना। तो एक चीज का यहाँ पर थोड़ा सा और आगे पढ़ सकते, यहाँ से कहाँ से नेक्स्ट, माने ये वाला पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। आते हो, जो ही रानियों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक प्रवास करने वाले अपने पति को कुछ दूरी पर देखा तो वे ध्यान की निद्रा से जग गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने प्रीतम की अगवानी के लिए तैयार हो गई। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे न तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, न शरीर को अलंकृत करना चाहिए, न हंसना चाहिए, और न किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित न हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी और निरंतर उन्हीं के ध्यान में लीन रहती थी। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते। तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए, जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में लक्ष्मी रूप में अवतरित हुई थी। वे भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। वृंदावन की गोपी जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते थे तो भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बालक भगवान श्री कृष्ण गांव में नहीं होते थे तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती थी कि कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं और कृष्ण कहीं उनके पाँव में कांटे तो नहीं लग जा रहे हैं। कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वह सदैव समाधि में रहते हैं। अतः कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधि स्थिति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हमको क्या करना, हमारी सारी एक्टिविटी इस तरह होनी चाहिए कि हमारा भगवान का सदैव स्मरण बना रहे। इस तरह हमें अपना जीवन को बनाना चाहिए, डेली रूटीन को बनाना चाहिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग भगवान से जुड़े रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, और बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा तात्पर्य। नेक्स्ट, तम आत्मजे दिष्ट भी अंतरात्मा दुरंत भाव परिरे भीरे तपतिम निरुद्धम अपि आश्रवत अंबु नेत्र्यो विलंज तीनाम भृगुवर्य वैक्लवात। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया पहला, फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। यह साक्षात आलिंगन जैसा। तो 3 तरह से उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। सबसे पहले उन्होंने हृदय में अपने उनका आलिंगन किया, फिर दृष्टि से, और उसके बाद में अपने पुत्रों के माध्यम से। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु झलक आए। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन पर अपने अंतरंतम अर्पित करके तथा आलिंगन करने के लिए
अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया, लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू झलक आए। हरि बोल। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम वासना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता। हरि बोल। लेकिन यह आलिंगन वास्तव की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। माधुर्य रस में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के साथ पति तथा पत्नी में इस प्रकार भाव विनिमय युक्ति युक्त है। तो यहाँ पर बार बार बताते हैं कि जितना हम भगवान के बारे में लीला में उनकी अचिंत्य शक्ति, उनकी अलौकिक अद्भुत कार्यों के बारे में जितना जितना पढ़ेंगे तो हमारी जो चेतना है उसमें परिवर्तन आएगा, उसका प्योरिफिकेशन होगा। और हमेशा हम कभी भी भगवान की लीलाओं को भौतिक दृष्टि से नहीं समझेंगे, कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें बार बार भगवान के बारे में श्रवण स्मरण करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, यद्यपि असोपासर गतो रहो गत तथापि तस् अंग्री युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदात पदात चलापि यत श्री न जहाति करहिचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वह उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती। हमने बार बार पढ़ा कि एक बार जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उसको निहारने की इच्छा होती है। तो ये बहुत, एक बार जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं, भगवान के नाम रूप गुणलाओं का श्रवण के स्मरण कर लेते हैं, तो बार बार हमें भगवान का दर्शन करने की, उनके बारे में उनके नाम रूप गुणलाओं का श्रवण करने स्मरण करने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अगर हमारी उत्कंठा नहीं हो रही है तो हमें समझना है कि नहीं, माया का हमारे पर प्रभाव है और हमें भगवान के सामने, भक्तों के सामने जा करके विलाप करना चाहिए। ये बहुत हमको विलाप करना चाहिए कि कृष्णा, तेरे नाम में मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, आपका रूप का दर्शन करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। जाके विलाप करना चाहिए, और जब विलाप करेंगे तो भगवान अवश्य सुनेंगे और कृपा प्रदान करेंगे। तो भगवान तो हमें कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, ठीक है ना। बद्ध जीव सदैव लक्ष्मी जी की कृपा के भूखे रहते हैं, यद्यपि वे स्वभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहते, जिसको बोलते हैं ना चंचला लक्ष्मी। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्या न हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितना इंपॉर्टेंट बात है प्रभुपाद की। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, अपने को बोले मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे में बहुत ज्ञान है, इंटेलिजेंट है, मैं सब कुछ अपने शक्ति से, धन से, यश से सब कुछ कर लूंगा, ये हमारा क्या है, भ्रम है। वह स्थायी रूप से कभी भी भाग्यशाली नहीं होता इस भौतिक जगत में। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं होता। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां लगी रहती है। वे भगवान के साथ सदैव एकांतवास भी करती है, तो भी भगवान का सानिध्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ती। हरि बोल। वो भगवान के पास हमेशा रहती है, बोर नहीं होती है, फिर भी उनका मन रहता है कि एक क्षण भी भगवान से अलग न हो जाए। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल है, हरि बोल, तो स्वभाव से चंचल हमारे एक जगह नहीं रहती है, लेकिन भगवान के चरण कमल इतने मधुकर, इतने महान है कि वो एक क्षण भी उसको छोड़ना नहीं चाहती और इधर उधर विचरण कर। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनके शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। हरि बोल। सारे जीव स्वभाव से स्त्रीण है, पुरुष या भोक्ता तो भगवान है, और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्ता भी श्रेण है। फेमिनाइन माने है, समझ गए ना, फेमिनाइन माने प्रकृति है। आगे पढ़ते हैं, भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति की उपाधि से विभूषित किया गया है।
भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहृत की जाती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है, अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो यहाँ पर बोलते हैं, जैसे 5वें अध्याय 29 से सबको याद होगा, बहुत ही हमने गीता, भुक्तारम यक्षप्ताम सर्वलोक महेश्वर। पुरुष केवल एक है, पुरुष केवल एक है। हम जीव भी भगवान की क्या है, उत्कृष्ट शक्ति है, परा शक्ति है, परा प्रकृति है। सर्वयोनि कौनते से उसमें लिखा है 4वें अध्याय के चौके कि केवल अहम बीज प्रदय पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। प्रकृति, स्त्री और भगवान ही एकमात्र पुरुष है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य के परम भोक्ता या सरकार के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई पद प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हरि बोल। तो अभी हम लोगों ने क्या कि जिस प्रकार जो भगवान का भक्त होता है वो ध्यान से सुनो, तो क्या होता है जब हम लोग भक्ति में अब आ गए हैं तो अब हम लोग ने क्या बोलेंगे, माया देवी को बोलेंगे कि भैया अब तेरे से हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, जब तक थोड़ा बहुत काम बाकी रहेगा तब तक तेरा काम करेंगे, अभी हम भगवान के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली हम लोगों ने। तो ये भाव होना चाहिए कि हमने अभी भगवान की नौकरी ज्वाइन कर ली है, हे माया देवी तेरी नौकरी से हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो थोड़ा बहुत जो काम बाकी है वो करके हम लोग परमानेंट भगवान की नौकरी में लग जाएंगे, फिर तेरे को दर्शन नहीं देंगे। ठीक है ना। हरि बोल। एवं नृपाणाम चिति भार जन्म नाम अक्षोहिणी भी परिवृत तेजसाम विधाय वीरम श्वसन यथा अनलम वदेन उपरत निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को शांति प्राप्त हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। भगवान युद्ध में किसी दल में शरीक नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। हरि बोल। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस प्रकार जंगल में बांसों में आपस में घर्षण कर करके आग लग जाकर तो पूरी जंगल में आग लग करके समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान ने क्या था कि जो अधर्मी थे उनको आपस में लड़ा कर करके उन्होंने जो अधर्मी लोगों को नष्ट कर कर करके महाराज युधिष्ठिर को जो कि धर्म राज थे उनको स्थापित किया था, जिससे कि समाज में फिर से धर्म की स्थापना हो सके और भक्तों की रक्षा हो सके। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट हुई। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भुक्तारम यक्षप्ताम सर्वलोक में। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का भार बन जाता है और पृथ्वी में भले मानस का नाम निशान नहीं रह जाता। यह अवस्था धर्मस्य गलानी जो परिता नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामी, जो धर्म गलने अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की गलानी प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के इन प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते अपितु अपनी शक्ति से उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं, जैसा हमने ऊपर डिस्कस। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांस की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर
डिटेल में पढ़ा है, जो कि यहाँ पर बताते हैं सुत गोस्वामी जी कि किस प्रकार भगवान ने जो अधर्मी थे उनको नष्ट करके किस प्रकार भगवान को शांति हुई। देखिए, पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को शांति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर और डिटेल में प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैन जो प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाहते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, श एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रीमे स्त्रीरत्न कुतश्च भगवान प्राकृतिक यथा। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्री के साथ इस तरह भोग करते रहे, मानव वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो। देखिए क्या आप लिखते हैं, और सुयोग्य स्त्री के साथ इस तरह भोग करते रहे, मानव वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे। यह निश्चय ही सांसारिक कार्य जैसा है, लगता है कि यह सांसारिक, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। हरि बोल। तो ये कोई दिव्य, जो भगवान के दिव्य कार्य है, तो एक कोई सांसारिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है? 16,108 रानियों से विवाह कर सकता है? तो क्या उनके ये जो कार्य हैं, ये जो 16,108 रानियां हैं, ये कोई साधारण रानियां नहीं। भगवान का पुत्र बनने के लिए, भगवान का पति बनने के लिए, भगवान का सखी बनने के लिए लाखों लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। तो ये साधारण रानियां नहीं थी, ये भी भगवान की थी, भगवान की भक्त थी, शुद्ध भक्त थी, जो गोलोक धाम से आई थी भगवान के संग यहाँ पर लीला करने के लिए, और हम बद्ध जीवों को एक बार सिखाने के लिए कि गृहस्थ, भगवान इतने कृपालु है कि गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है, किस प्रकार सखा का, किस प्रकार माता के प्रति, किस प्रकार माधुर्य, अलग अलग भगवान जो भी रोल करते हैं वो नंबर 1 रहते हैं। 1 नंबर के वो पुत्र बनते हैं यशोदा के, 1 नंबर के वो भगवान के क्या होते हैं, अर्जुन के सखा बनते हैं। अलग अलग जगह, एक तो गृहस्थ का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान कितने महान गृहस्थ, किस प्रकार हम लोगों को गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, ये हमको यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। अतः जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूपे प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मर्त्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे दिव्य लोक में बद्ध जीवों को अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रीतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। साक्ष्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भगवान भाव में भगवान अलग अलग लीला कर करके हम भक्तों को आकर्षित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। जहाँ भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं। इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। और इस भौतिक जगत में ये जो संबंध की हम लोगों ने बातें की है, ये क्या है, ये विकृत रूप है, आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है, और ये टिकता नहीं है। आज मैं तेरा मित्र हूँ, कल दुश्मन हो गया। आज पुत्र है जिसके लिए हम लोग लालसा करते हैं, उस पर कुछ आशा रखते हैं, वही पिता का। आज ये मेरी पत्नी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन कुछ दिनों बाद डाइवोर्स हो जाता है, कोर्ट केस हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, इस बहुत, ये सब टेम्परेरी है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हमारे यहाँ के सारे संबंध, संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से पूर्ण है, कामनाओं से, स्वार्थ की भावना से पूर्ण है। और जहाँ स्वार्थ की भावना रहेगी, हमेशा याद रहेंगे, हम कोई भी संबंध बना लेंगे वो क्षणिक होगा। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किया जाए तो हम इस भौतिक संसार को त्यागने पर वैकुंठ जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं।
अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे वे सांसारिक न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थी, वो उनकी दिव्य पत्नियां थी। अर्थात उसको नोट कर लेंगे, उनके प्रति, भगवान के प्रति पत्नियों का कोई काम भाव नहीं था। वो भगवान को अपना भगवान से के स्वामी के रूप में उनकी सेवा करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते। और भगवान का स्वरूप ही हमने पढ़ा था कि भगवान से सुंदर कोई नहीं है, और भगवान का भी उन पति के पत्नियों के प्रति आकर्षण कोई काम भाव से नहीं था, वो भक्त के रूप में था कि भगवान की उनकी दिव्य भक्ति थी उनकी भगवान के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वे सिद्ध भक्ति के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी, यही उनकी योग्यता थी। हरि बोल। भगवान पर ब्रह्म है, बद्ध जीव सर्वत्र शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण करता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, आगे पढ़े, कि जीव शाश्वत है, वो सच्चिदानंद है, और वो भी इस पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक शाश्वत सुख को खोजने के लिए विचरण करता रहता है, लेकिन भौतिक जगत में उसको नहीं मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से हमको मालूम पड़ गया कि वास्तविक दिव्य आनंद क्या है, दिव्य संबंध भगवान से हमारा क्या है, और किस प्रकार इस दिव्य संबंध को स्थापित करके हम दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको और आगे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया जो हमने डिस्कस किया। उद्याम भाव पिशुन अमल बल गुहास क्रीड़ा अवलोक निहत मदनो अपि याशाम सम्मूह्य चापस अजहात प्रमदो उत्तमाता यस्य इंद्रियम विमथितुम कुहे कुहुके न सेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चित्तों ने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित कर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रिया को विचलित नहीं कर सकी। हरि बोल। ये देखिए कितना पावरफुल बात ये बताते हैं कि ऐसा यहाँ पर नहीं बोलना चाहते, यहाँ पर हम बद्ध जीवों के लिए सुक्त गोस्वामी जी बताते हैं कि वो इतनी, हरि बोल, वो रानियां इतनी सुंदर थी हर दृष्टि से, भौतिक नहीं बोलेंगे, उनके जो शरीर की बनावट थी कहीं भी कमी नहीं थी। यहाँ तक कि शिव भगवान भी मोहिनी अवतार में हमने देखा था, वो भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे, लेकिन उनके हाव भाव भगवान की इंद्रियों को जरा भी विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, वो तीन गुणों से ऊपर है। और वो भी उनकी जो पत्नियां, उनका भी ये भाव नहीं था, वो तो केवल भगवान की दिव्य सेवा के लिए आतुर रहती। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। मोक्ष पतिया भगवत धाम जाने का पथ सदैव स्त्री संगत का निषेध करता है और पूर्ण सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म स्त्री की संगति के लिए मना करता है या प्रतिबंध लगाता है। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरुक्त, उसे भगवान जैसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नेमी सरायण में मुनियों के इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों की आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम पुरुष सहिष्णु शिव जी को जीत सकते हैं, भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य संसारी काम वासना को उद्दीप्त करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के वाण से विचलित होकर इधर उधर विचरण कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उद्दीपन की यही शैली है
जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग भगवत धाम जाने के लिए मोक्ष पथ है, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ समानों से बचे रहें। ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जब तक ये पॉसिबल नहीं है, जब तक हम महात्माओं की संगति नहीं के, अदरवाइज हम लोग ये माया के 3 गुणों के प्रभाव में जकड़ जाएंगे और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में घूम के रह जाएंगे। ठीक है ना। ये भी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामय ये प्रबदंती माया निरंतर। ठीक है। कामदेव जीवों पर अपना बाण चला के उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या नहीं। कामदेव का उस बर्बर समाज से भी देखा जाता है जो समझ सभ्य रास्तों की निगाह में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम पूर्ण सुंदर के लिए क्या कहा जाए। हरि बोल। और हम थोड़ा बीच में आगे क्रॉस करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा 5-6 लाइन पढ़ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए। इसका कारण यही है कि वे पूर्ण आत्मा राम है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए रानियां अपने स्त्रीयोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न कर पाकर अपने एकनिष्ठ प्यार तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, सब कुछ था, लेकिन भगवान के विचलित नहीं कर पाई। वो भगवान को आकर्षित कैसे कर पाई? अपने दिव्य प्रेम से, नॉट भौतिक प्रेम से नहीं, अपने दिव्य प्रेम से, दिव्य सेवा के भाव से भगवान को आकर्षित कर पाई। तो अगर हम भगवान के प्रति कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का वास्तव में धाम जाना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें दिव्य प्रेम की आवश्यकता है। भगवान के हमें हृदय से उनको समर्पित करना होगा। ठीक। नेक्स्ट, तम अयम मन्यते लोको ही असंगम अपि असंगिनम आत्म ओपमयेन मनुजम व्याप्रीणवानम यतो अबुद्ध। सामान्य भौतिकतावादी बद्धजीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से है। वे अपने अज्ञान के कारण सोचते हैं कि भगवान पर पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, भले भी अनासक्त रहते हैं। देखिए जो अज्ञानी है वो किस प्रकार भगवान के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको तात्पर्य में पढ़ते हैं। यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और विज्ञापन द्वारा अबोध लोगों में अपने मूर्खतापूर्ण विचारों का प्रसार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे तो उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जब भी भगवान थे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही बता चुके हैं, भगवान इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उनके सारे कार्य सत्य चित आनंद स्वरूप होते हैं। केवल मूर्ख संसारी लोग ही गीता तथा उपनिषदों के पुष्ट ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप से अपरिचित होने के कारण उन्हें गलत समझते हैं। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतः प्राकृतिक योजना के अनुसार कार्य करती है और अपनी विभिन्न शक्तियों से सारे कार्य करते हुए नित्य परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। अर्थात निजी शक्ति सबको समझ में आ गया। भगवान की 2 शक्तियां, योग माया, महामाया। जो भगवान जब यहाँ पर, या अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति, दिव्य शक्ति, इन सब चीजों के माध्यम से भगवान यहाँ पर आते हैं और लीला करते हैं। और हम बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में जो माया घुमाती है,
वो है उनकी महामाया, और भगवान जो लीला करते हैं वो है उनकी योग माया। ठीक है ना। वे प्रकृति के गुणों से किसी तरह बद्ध नहीं होते और अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मीमांसक उन्हें ब्रह्मवश परम पुरुष के रूप में जानते हैं। मीमांसा माने जो अपनी जो विचारधारा हमेशा प्रस्तुत करते हैं, वो अपना ही हमेशा विचारधारा, एक्सप्लेनेशन, योजना बनाते, अपनी थ्योरी बोलते रहते हैं, और वे उनके निराकार स्वरूप को अव्यक्त ब्रह्म मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी निजी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। माने जीव की हमारी सीमित शक्ति है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम 4 दोषों से युक्त है, तो उस भगवान को जो पौरुषेय है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो कोई भी दोष नहीं है, उस भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के यह कभी विश्वास नहीं होता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मीमांसक सदैव अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में समान व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं तो वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि भगवान के एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियां हो सकती है। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो भगवत श्रीमद् भागवत के अनुसार निरर्थक तथा अप्रमाणिक होते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जो लोग मीमांसा के जो अज्ञानी होते हैं उनकी क्या मनोवृत्ति होती है, उनका ज्ञान सीमित होता है और उनकी भगवान के प्रति क्या धारणा है। हरे कृष्णा। तो मैं सोचा था कि शायद ये आज हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। श्लोक है प्रभु जी, अगर 5 मिनट में चाहें तो कर सकते हैं प्रभु। सिर्फ 2 श्लोक बचा है। तो प्रभु अगर भक्त लोग परमिशन दे तो कर सकते हैं। 5 मिनट में एक बार पढ़ ले तात्पर्य, बाद बाकी कल डिस्कस कर लेंगे एक बार। हाँ, कल डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन बहुत पावर है और बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच प्रभु। आगे बढ़ते हैं। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तत्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि तत् आश्रया। यह तो भगवान की दिव्यता है कि प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। बोरी बोल। ये तो भगवान की दिव्यता है कि वे प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। तो कोई भी बता सकता है ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ही ये भौतिक जगत के क्या है? सृष्टा है। तो जो जिन्होंने सृष्टि की है वो उससे कैसे उसमें निर्लिप्त, उसमें लिप्त हो सकते हैं? भगवान को कोई लिप्त नहीं कर सकता है। हाँ, और जो वैराग्य है, जो भगवान के 6 युक्तों में हमने कहा वैराग्य, कि भगवान चूंकि सृष्टा है, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन उससे निर्लिप्त रहते हैं। उसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जैसे वो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं तो उनके सारे कार्य, उनकी सोच भी दिव्य हो जाती है, भौतिक नहीं रहती है। जब तक हमारी सोच, हमारी चित्त की भावनाएं भौतिक रहती है तभी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण रहता है। ठीक है। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों में पुष्टि की गई है कि दिव्यता लेश मात्र भौतिक नहीं होती। भगवान दिव्य माने निर्गुण होते हैं, परम ज्ञानमय। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष है जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ यह जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे होता है? इसका उत्तर यही है, किसी भी दशा में भगवान की भगवता दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती है। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम है, वही उनके सोर्स है। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। देखिए, इसको अंडरलाइन, वे योगेश्वर कहलाते हैं
कि सभी योगियों के ईश्वर है, योगेश्वर है, तो उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है, उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान है। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के षट गोस्वामी अत्यंत संपन्न परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपर से उनकी दारुण दशा रही हो, किंतु मनुष्यों के भी किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न थे। इसको भी अंडरलाइन करेंगे प्लीज, कि वो भौतिक दृष्टि से लग रहे थे अरे इनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन जो असली शक्ति, जो असली धन होता है वो आध्यात्मिक धन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा वो जो षट गोस्वामी थे वो आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न थे। और हमको क्या है, हमको आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, भौतिक से नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होंगे वो शाश्वत होगा, और भौतिक दृष्टि से जो संपन्न है वो टेम्परेरी है। ऐसे महाभागवत मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के त्रिगुणों से उत्पन्न मात्र या अपमान, भूख या संतोष, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते। जब तक जीवन में उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म स्थिर नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। हरि बोल। माने जो हमने डिस्कस किया योग माया के द्वारा होती है, महामाया नहीं, योग माया। भगवान के भक्त सदैव दिव्य रहते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवद गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि कोई पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पवित्र रहने के कारण पूर्णतः दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसकी सेवा के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते छूमंतर हो जाएगी। हरि बोल। अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्य मार्ग साधु रे सम्मत सम्यक वैश्य। यही श्लोक है 9वां अध्याय का 30वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान का भक्त होता है पिछले कर्म के अनुसार माया इतनी प्रबल, अगर उसका टेम्परेरी भी अगर डाउनफॉल होता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा वो भगवान के संरक्षण में रहता है। हमेशा एक बार भक्ति करने का भगवान के संरक्षण में रहता है, तो उसको मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। अगर उस पर कोई हंसता है, तसल्ली दे रहे प्रभु जी। हाँ, अगर कोई उस पर हंसता है तो भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर एक लीला भी है कि ये भौतिक जगत बहुत ही माने क्या है, भौतिक जगत से माने बहुत ही खतरनाक है, माया बहुत ही खतरनाक है। ये 3 गुणों का प्रभाव है, अच्छे से अच्छे लोगों को भी भ्रमित कर देता है। तो कभी कभी भगवान ये शिक्षा के माध्यम से भी भक्तों के द्वारा ये लीला करवाते हैं, हमेशा याद रखें, ठीक है ना। लास्ट, तम में निरे अबला मूढ़ा स्त्रीणम च अनुव्रतम रह अप्रमाण विद भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। वे सरल तथा सुकुमार स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति श्री कृष्ण उनके अनुचर है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता स्वरूप भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। ये देखिए कितना पावरफुल यहाँ पर लिख रहे हैं कि वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता स्वरूप भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे और अभी चेष्टा करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पत्नियां तक, देखिए ऊपर में लिख रहा है कि वे उनकी महिमाओं से अनभिज्ञ थी, और यहाँ पर प्रभु जी तात्पर्य यहाँ से शुरू कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां। तो जो दिव्य पत्नियां हैं वो भगवान की से अनभिज्ञ कैसे रह सकती है। तो आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा से पूर्णता अवगत न थी। यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, हरि बोल, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भाव के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंध, ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे अपनी योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं।
तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि दो तरह के लोग भगवान को नहीं समझ सकते कि ये भगवान है। जैसे हमने डिस्कस भी किया, जो अज्ञानी होते हैं, नास्तिक होते हुए भगवान पर विश्वास, और जिनकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की होती है, मन इतनी उच्च कोटि की होती है कि वो भगवान को सब कुछ अपना समझते हैं कि ये मेरा है और किसी का नहीं है, और उस लेवल, इस लेवल की उच्च कोटि की भक्ति है कि वो भगवान को भगवान नहीं समझते। अरे उसकी बात तो छोड़िए, स्वयं भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। तो ये इस लेवल की यहाँ की रानियां थी, ये बोलना चाहते हैं कि ये भगवान की इतनी उच्च कोटि की वो पत्नी थी कि वो भी भूल जाती है कि ये भगवान है। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां, अगर वो वृंदावन की गोपियां, यशोदा माँ, गोपों में ये जानकारी होती कि ये भगवान है, तो वो भगवान के संग उस तरह की लीला कर सकते थे। यशोदा माई उनको बांध सकती थी, गोपियां उनको दुत्कार सकती थी, उनको हुलाना दे सकती थी। उसके जो सखा बोल सकते थे कि अरे तेरे में कौन सी शक्ति है, अरे तू थोड़ी ना गोवर्धनपुर में अपनी शक्ति से उठाया था, ये तो यशोदा माँ ने तुझे बहुत मक्खन खिलाया था, तेरे में ताकत आ गई थी, बोल के तो तू उठा लिया गोवर्धन को, और हमने भी तो लाठी लगाई थी तभी तो तेरा गोवर्धन पर्वत खड़ा रहा। जैसे हम लाठी हटा लेते तो गोवर्धन पर्वत गिर जाता। ये भाव था। अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान दोनों में जब लीलाएं होती हैं तो योग माया को भगवान आदेश देते हैं कि मैं अपनी भगवता भूल जाऊं, मेरा भक्त भी भूल जाए कि मैं भगवान हूं। तो ये लेवल है यहाँ की, ये जो बताया गया है, जो पत्नी है द्वारका की, जो रानियों का। ठीक है, वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ सखा की भांति कीटा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे पुत्र के रूप में कीना करते हैं, गोपियों के समक्ष वे प्रेमी के रूप में, और द्वारका की रानियों के समक्ष पति के रूप में कीना। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, इसी को बोलते दिव्य संबंध, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोग स्थित। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि द्वारका के जो भी लोग हैं, रानियां हैं, सब लोग क्या भगवान के वो क्या है, पार्षद है। जहां भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तथिष्ठा या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमा को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, लीला में कोई व्यवधान रोक नहीं आ जाए। जैसे कि जब वो वृंदावन में जब भगवान ने लीला की थी तो गोपियों को, सखाओं को, यशोदा माँ को बुला दिया था कि वो भगवान है, और खुद भी भूल गए थे कि वो भगवान है। और वे यह मान बैठे कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति या सदैव एकांत स्थान में उनके साथ साथ चलने वाले हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी या मीमांसक भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेगी। हरि बोल। जो मीमांसक है, जो अपनी अपनी थ्योरी लगाते हैं, वो अपने को समझते कि बहुत इंटेलिजेंट, वो भगवान को क्या समझते। मीमांसक विभिन्न मतों के विषय में कि वे सृष्टि के कारण, सृष्टि के अवयव स्वरूप है या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण है, अपने विचार प्रकट करते हैं, किंतु यह तो भगवान विषयक अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। अगर हमको भगवान को जानना है तो हम भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी हम भगवान को नहीं जान सकते किसी अन्य साधन से। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित है, अतः सारी पत्नियां किसी भौतिक कलम से दिव्य पद पर आसीन है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ने 33 श्लोक से लेकर करके ये लास्ट 39 श्लोक तक करके, स्पेशली यहाँ पर सुत गोस्वामी ने जो द्वारका की जो भगवान की
रानियां थी, 16,100 रानी थी। तो यहाँ पर ये स्टेब्लिश होता है कि वे दिव्य थी, उनका रूप दिव्य था, उनके विचार दिव्य थे, उनकी भक्ति दिव्य थी। वे भगवान के शाश्वत पार्षद है, उनमें जरा भी भौतिकता का लक्षण। तो हम भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर कर करके यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर करके धीरे धीरे, हमको कुछ नहीं करना है, केवल हमको इसका स्मरण करना है, इसको पढ़ना है, भक्तों के संग रह कर करके अगर हम अध्ययन करेंगे, स्मरण करेंगे, बार बार उसका कीर्तन गुणगान करेंगे, तो अवश्य है कि हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। और ये जो भौतिकता की जो परत है, जो हमेशा जो दूषित है, कलुषित है, जो हमेशा हमको डिस्टर्ब करती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। और जब भी हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, और जितना भी सुनेंगे, सुनने की इच्छा बनी ही रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। बोले कि भगवान का कृपा तो भक्त के दया के ऊपर ही होती है ना। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थोड़ी आज हरे बहुत कृष्णा ज्यादा प्रभु, समय ले दंडवत लिया। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम लोग कल फिर से दोहराएं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लिया गया है, आज का प्रोग्राम लोग ये विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज का